माफिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी भू माफिया वापस जाओ। बिहार में लगातार भूमि विवाद के मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें वह माफिया के खिलाफ सरकार और प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन कुछ इसी तरह का मामला पटना से आया है, जहां पटना सदर की पुनारी पंचायत में लगभग 96 डिसमिल जमीन को लेकर भू माफियाओं के खिलाफ पूरा पंचायत के लोगों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि पटना में भू माफियाओं का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो दूसरे की जमीनों पर अपनी गलत निगाह डाले रहता है और मौका मिलते ही जमीनों पर अपना दावा पेश कर देता है। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा मोजा सलेरपुर का है, जहां चुल्हाई राम पत्नी धनकुंवर देवी, जिनका कोई भी वंश नहीं था, पति के मरणोपरांत पत्नी धनकुंवर देवी ने जमीन बेच दी, लेकिन अब गणेश प्रसाद अपने आप को चुल्हाई राम का पोता बनकर गलत दस्तावेज बनाकर जमीन पर दावेदारी कर दिया है, जिसके बाद पूरा का पूरा पंचायत इसके खिलाफ में आ गया है। पंचायत के लोगों का कहना है कि भू माफिया फर्जी दस्तावेज और चुल्हाई राम का फर्जी पोता बनकर जमीन पर दावा कर रहा है, जिसका सभी पंचायत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया है, जिसका जांच के बाद का आश्वासन भी मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि समाज की जमीन किसी फर्जी लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे। इसके विरोध में पूरा पंचायत आ गया है। चुल्हाई राम का अभी तक कोई औलाद था नहीं 80 वर्ष से, ना कोई वंश है, ना बेटा है ना बेटी है उसका। फिर उसका कौन पोता बन करके आ गया? गणेश राम है कि क्या है? उस मतलब मजिस्ट्रेट बहाल करके मतलब बार बार ज़मीन पे चढ़ाई कर देता है। और जबकि यहाँ का पूरा कसारा वासियों का कहना है कि यहाँ पे उसका कोई औलाद नहीं है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी ने अपना मोहर साइन दिया है। यहाँ के आम जनता भी, कसारा वासी भी, 50 से 100 आदमी सब साइन दिए। पूरा एक एक घर से साइन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला सवाल कि चुल्हाई राम है कौन? चुल्हाई राम यहाँ के जमींदार थे कसारा के, और उनका कोई औलाद नहीं है। इस गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं सभी बोल रहे हैं कि यहाँ उनका कोई औलाद नहीं था। फिर उसका पोता बन करके माफियागिरी कर रहा है। यहाँ से गए, अंचल में गए थे सीओ साहब के यहाँ, सारा पेपर लेकर के उनके यहाँ दिए भी 15 तारीख को। फिर भी वहाँ बोले कि अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफियागिरी कौन कर रहा है, कहाँ से उसका औलाद आया, इस पे प्रशासन को जांच करना चाहिए ना। ये तो जांच का विषय है। भू माफियाओं के जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसके तरफ से कोई नोटिस वगैरह भी आया है? उसके तरफ से मेरे यहाँ नोटिस आया था। उसका पोता बन के गणेश राम और उसका पोता बना था सुकेश कुमार, लेकिन उसका कोई ओड़न थी नहीं पता चलता। वो अपना एक आधार कार्ड भी नहीं दिखाता। और गाँव के लोग सभी उन्हीं के घर में ये मंदिर बना हुआ है। जो चुल्हाई राम यहाँ के जमींदार थे, उनके मरने के बाद जब उनका कोई देखने वाला नहीं था, तो उन्हीं के घर में ये शंकर भगवान का मंदिर बना है, जब कोई नहीं था। ये लगभग 10-12 कट्ठा का प्लॉट है ना, इसमें कोई नहीं उनका वंश था। तो इस गाँव के लिए एक मंदिर बना, एक उधर चबूतरा बना शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए, कि मतलब गांव के सभी लोग उसका उपयोग करेंगे। जमीन को बचाने के लिए पूरा समाज है। जमीन को बचाने के लिए हम लोग पूरे गांव एक है। यहाँ पे पूरा कसारा वासी टोटल सब इस पे जोर लगाए हुए हैं और सभी एक मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। तो हमारा याद तक अभी तक उनका कोई वंशज नहीं है। चुल्हाई राम का अपना वंशज नहीं है। और ऐसे भूमाफिया आते जाते रहता है। इसी के चक्कर में हम लोग समाज मिल के ज़मीन के बचाने के लिए हम लोग चंदा करके बाउंड्री वाल कर दिए कि ताकि भूमाफिया इस पर कब्जा न करे। इसके बाद भी कुछ ज़मीन का अतिक्रमण करने के लिए बचा हुआ है, उसको सीओ साहब के यहाँ हम लोग 15 तारीख के प्रदर्शन किए थे। सीओ का आश्वासन मिला है कि उस पर हम जाँच करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ उमानाथ राम, पंचायत प्रतिनिधि यहाँ जिला परिषद मेरे मैडम है मंजू देवी।